प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम द सुनामी लेसन क्लास 8 के जो कम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज है उनके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लेखक ने पूछा है और उनके जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है द सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है, आपको पता है। ये जो हमारा भारत है, भारत का जो ये जैसे अगर हम भारत बनाते हैं, यहाँ पे आपको पता है केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर कर्नाटक है, और ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इस बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप समूह हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे। इन द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार। तो 2004 के अंदर यहाँ पे सुनामी तूफ़ान आया था। उस सुनामी तूफ़ान में इस द्वीप के ऊपर, इन द्वीपों के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उन्हीं द्वीपों पे कुछ घटनाएं थी, कुछ बहादुर जीव थे, बच्चे थे। उन बहादुर बच्चों की कहानियाँ हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बहादुरी को प्रदर्शित किया था। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वाई डिड टिलीज फैमिली, टिली की फैमिली कम टू थाईलैंड। थाईलैंड भारत के पास एक देश है बर्मा, बर्मा से आगे एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो कहता है टिलीज फैमिली, टिली एक लड़की है, उसकी जो फैमिली है। अब यहाँ पे कम आया हुआ है, यहाँ पे डिड आया हुआ है। तो जब भी प्रश्न के अंदर डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो उसके उत्तर में हमेशा दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये जो कम था ये केम में चेंज हो गया और डिड हट गया। टिलीज फैमिली, टिली का परिवार, केम टू थाईलैंड, थाईलैंड आया, टू सेलिब्रेट। टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है या कुछ जगह जिरंड भी लगता है। वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसके साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसे जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड, GERUND, जिरंड। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टिली का जो परिवार था वो थाईलैंड आया था क्रिसमस मनाने के लिए। तो क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर का त्यौहार मनाने के लिए थाईलैंड आए थे। अगला प्रश्न है दूसरा। वट वर द वार्निंग साइन। वट वर का मतलब होता है थे, वर का मतलब क्या होता है? थे। द वार्निंग साइन, चेतावनी के चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। वार्निंग क्या होती है? चेतावनी चिन्ह। दैट, जो कि, बोथ, दोनों, टिली एंड हर मदर, टिली और उसकी माता ने, सा देखे। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे क्या चेतावनी के चिन्ह थे जो टिली और उसकी माता ने दोनों ने देखा सुनामी आने से पहले। तो इसका उत्तर आएगा बोथ, दोनों, सादा, दोनों ने देखा, द सी, समुद्र है जो, राइज, उठ रहा है, एंड, और, इट स्टार्टेड, और इसने शुरू कर दिया, टू फॉर्म, फॉर्म होता है झाग, फॉर्म क्या होता है? झाग। तो जैसे ये पानी होता है, पानी के ऊपर यूँ करके और ऐसे जो बनने शुरू हो जाते हैं उन्हें झाग कहते हैं। एंड फॉर्म वर्लपुल्स, वर्लपुल्स होते हैं भंवर, वर्लपुल्स कहते हैं भंवर, जो ऐसे 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 गोल गोल चक्कर घूमता है पानी का, उसे कहते हैं वर्लपुल। वर्लपुल जो मशीन होती है उसका नाम भी इसी के नाम पे रखा हुआ है, क्योंकि जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसके अंदर भी पानी ऐसे 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 गोल घूमता है। तो बोथ सा द सी, दोनों ने क्या देखा? बोथ सा, दोनों ने देखा, द सी राइज, समुद्र उठ रहा है, एंड इट स्टार्टेड, और इसने शुरू कर दिया है, टू फॉर्म, झाग बनाने, एंड फार्म, वर्लपुल, और भंवर बनाने, जैसे जो जोर से जो पानी का गोल घेरा था वो बनना शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है तीसरा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, टिलीज मदर, टिली की माता, वाज अलार्मड, चेत गई थी, चेतना, बाई देम, उन्हें चेताती है। क्या तुम सोचते हो कि टिली की माता उन्हें चेताती है? नो। आंसर क्या आएगा? नो।
टिलीज मदर, टिली की माता वाज थी नॉट अलार्मड बाई देम, तो टिली की जो माता थी वो अलार्मड नहीं थी करती है उन्हें या उनके द्वारा। क्या टिली की माता उनके द्वारा चेतावनी चेताई जाती है? तो उत्तर है नहीं, टिली की माता उनके द्वारा चेताई नहीं जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर हैड टिली सीन, टिली ने कहाँ देखा था? द सी बिहेविंग, जो समुद्र है उसका जो व्यवहार है, इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, फैशन होता है ढंग, ये जो कहते हैं ना इसका क्या फैशन है, फैशन नहीं है, तो फैशन का मतलब होता है रंग ढंग। टिली हैड सीन द स्ट्रेंज, टिली ने देखा था स्ट्रेंज अलग तरह का या अद्भुत, सी बिहेवियर समुद्र का बिहेवियर, इन ए वीडियो एक वीडियो में, इन हर जियोग्राफी क्लास, कहाँ देखा था उसने? अपनी जियोग्राफी की क्लास में देखा था। क्वेश्चन 5, तो चौथा समझ में आ गया होगा कि टिली ने समुद्र को इस तरह से व्यवहार करते हुए कि इस तरह से समुद्र में लहरें उठ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से भंवर उठ रहे हैं, वो कहाँ पे देखा था? तो इन हर जियोग्राफी क्लास, इन ए वीडियो, अपनी जियोग्राफी की क्लास में, अपने एक वीडियो में। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ फैमिली थी, एंड द अदर्स और अन्य, ऑन द बीच जो कि तट पे थे, गो टू जाते हैं, टू एस्केप बचने के लिए, फ्रॉम द सुनामी सुनामी से बचने के लिए। तो उत्तर है दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर, वह तीसरे फ्लोर पे जाते हैं। तो ये जैसे होटल वगैरह होते हैं ना, तो उनके अंदर जैसे ये कमरे बने होते हैं, तो ये कई मंजिले कमरे होते हैं, और ये जो जितनी मंजिल होती हैं उसी के हिसाब से इनके स्टार होते हैं। जैसे 2 मंजिला है वो 2 स्टार होता है, 3 मंजिला होता है वो 3 स्टार होता है, 4 मंजिला होता है 4 स्टार होता है, और 5 मंजिला होता है वो 5 स्टार होता है। दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर, वो तीसरी मंजिल पे चले गए, क्योंकि 10 फुट का अगर एक कमरा होता है तो 10 30 फुट हो गए, तो वो 30 फुट ऊपर चले गए ताकि उनको समुद्र की लहरों वगैरह से बच सके। एंड वर सेव्ड, और बच गए, और क्या था? बच गए थे। क्यों बच गए थे? क्योंकि वो 30 फुट ऊंचे चले गए, थोड़ी इतनी ऊंची समुद्र की लहरें नहीं थी, अगर ज़मीन पे होते तो वो लहरों के साथ ही बह जाते। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डू यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो? हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट, उसका जियोग्राफी का जो टीचर है वो महसूस करता है, व्हेन ही हर्ड, जब वह सुनता है, अबाउट के बारे में, व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, फुकेट ये एक शहर का नाम है, फुकेट क्या है? एक शहर का नाम है थाईलैंड में, थाईलैंड में एक शहर है ये। तो उसकी टीचर सी फेल्ट वेरी हैप्पी, सी फेल्ट वेरी प्लीजेड, प्लीजेड का मतलब क्या होता है? हैप्पी, वह बहुत प्लीजेड होती है, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट भी होती है, यह सब देखकर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब जो अगला पेज है 30 नंबर पेज, उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये पेज 30 की है, पेज 30। इन द सुनामी 150,000, अंग्रेजी इसको ऐसे पढ़ते हैं 150,000, भारतीय 3 जीरो लगाते हैं, उसके बाद में 2 जीरो लगाते हैं, लाख 10 लाख ऐसे करते हैं, और अंग्रेज होते हैं वो 3 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 फिर कोमा 1 2 3 फिर कोमा 1 2 3, इस तरह से वो लगाते हैं। इन द सुनामी, सुनामी में 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, पशु कितने मरे? सुनामी में 1.5 लाख आदमी मर गए थे, लेकिन पशु कितने मरे? वेरी फ्यू, बहुत कम, एनिमल्स डाइड, बहुत कम पशु मरे। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, ये श्रीलंका में है, कहाँ है? श्रीलंका में, याला नेशनल पार्क है, वहाँ पे कितने मरे? 60 विजिटर, 60 यात्री मरे, और 2 एनिमल्स, 2 पशु मरे। क्यों मरे? इसलिए मरे कि जो मनुष्य है वह अपनी आँखों का प्रयोग ज़्यादा करता है, वह सभी चीज़ें देख के ही महसूस करना चाहता है, टीवी देख रहा है, फ़ोन देख रहा है, अखबार देख रहा है, किताबें देख रहा है, दुनिया को देख रहा है। लेकिन जो पशु होते हैं वो अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, कानों का प्रयोग करते हैं, सूंघने का प्रयोग करते हैं। कुत्ता है, सोया पड़ा है, उसके पास से अगर उसका मालिक गुजर जाता है तो उसकी पदचाप को सुन के पहचान लेता है कि ये मालिक है, लेकिन जब कोई अनजान गुजरता है तो वो तुरंत आंखें खोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके कानों ने पदचाप को सुन लिया और पहचान लिया कि ये पदचाप किसकी है, और हम इन चीज़ों की ओर गौर नहीं करते। तो
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू पीपल से, लोग क्या कहते हैं, अबाउट द एलिफेंट, हाथियों के बारे में, ऑफ याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क के जो हाथी थे उनके बारे में लोगों ने क्या कहा। पीपल से, लोग कहते हैं, ये यहाँ पे आदमी है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, से लग गया, वरना अगर एक आदमी होता तो सेज लगता। दैट की द एलिफेंट, जो हाथी हैं, रन दौड़े, फ्रॉम द बीच, बीच से दौड़ गए, एन आवर, एन का मतलब एक, आवर का मतलब घंटा, एक घंटा। ये आपको बताया हुआ है कि एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो एन कहाँ लगता है, जहाँ पे स्वर की आवाज़ आती है, जैसे ए की, आ की, ई की, इनकी अगर आवाज़ आएगी तो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। जैसे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन आई, एन आई। तो इस तरह से यहाँ पे आवर, इसको क्या बोलते हैं हम, आवर, आवर, आ की आवाज़ आ रही है तो इसलिए स्वर की आवाज़ आ रही है, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट, जब उस सुनामी ने तट पे टकराई उससे पहले, कोस्ट का मतलब क्या होता है, तट। अगला प्रश्न देखिए। व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले, कुत्ते थे जो, उन्होंने गाले में डू क्या किया। द डॉग्स, जो कुत्ते थे, इन गाले, गाले जो नेशनल पार्क था, रिफ्यूजड, रिफ्यूजड होता है मना करना या इनकार करना। टू गो, जाना, टू दी बीच, बीच क्या होता है, तट, तट पे जाने से इनकार कर दिया। फार दियर डेली एक्सरसाइज, डेली क्या होता है, रोज़ाना की, प्रतिदिन की, एक्सरसाइज क्या थी, व्यायाम, वो जैसे घूमने वगैरह जाते थे तो उसके लिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उनकी जो छठी इंद्री थी उनने उसे सूचित कर दिया था कि धरती की कंपकंपी को उन्होंने पहचान लिया था कि कुछ भी तूफ़ान वगैरह आने वाला है, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बस ये लास्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा चैनल है GS बाई ईश्वर सर, जनरल स्टडी बाई ईश्वर सर। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के अच्छे और लाभदायक प्रश्न उत्तर मिलते रहें। और ख़ास करके ग्रामीण बच्चों के लिए, तो जो अगर आपके कोई भाई बहन भी ग्रामीण परिवेश में हैं तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।